फ्रेंड्स, आज की इस खास वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 60 प्रश्न 1 तारीख से लेकर 7 तारीख जुलाई तक के बीच में जितने भी करंट अफेयर आपको हो सकती है इंपोर्टेंट, भाई मैं आपको लेके आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप अपना करंट अफेयर से पार पाना चाहते हैं और दोस्तों आप अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं करंट अफेयर पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 28 जून, 30 जून, 29 जून, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहे होंगे आपको। नंबर ए ऑप्शन है वीर धवल खाड़े, ऑप्शन बी संदीप सेजवाल, ऑप्शन डी साधन प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा साधन प्रकाश। साधन प्रकाश पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं, पहले ऐसे तैराक हैं जो हमारे भारत देश के लिए क्वालिफाई करेंगे टोक्यो ओलंपिक में। अब ये बात करें तो ओलंपिक क्या है, देखिए दोस्तों आपको पता ओलंपिक 2 टाइप के होते हैं। एक होता है समर ओलंपिक, एक होते हैं विंटर ओलंपिक। तो दोस्तों जो होने जा रहे हैं वह कौन से हैं? समर ओलंपिक। और ये दोस्तों 2020 वाले हैं, 2020 वाले। 2020 वाले समर ओलंपिक आपको पता है कोरोना के पेंडेमिक के चक्कर में पोस्टपोन कर दिए गए थे और ये 2021 में हो रहे हैं। और ये कहाँ हो रहे हैं? जापान टोक्यो में हो रहे हैं। भाई 4 साल बाद होते हैं ये, आपको पता का ओलंपिक। तो ये कब होंगे? अब नेक्स्ट बार 2024 में। और 2024 में कहाँ पे होंगे? फ्रांस में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 2020 वाले के होने की जगह 2021 में हो रहे हैं। कहाँ पे? जापान टोक्यो में। और जो 2024 में होंगे वह आपके फ्रांस में होंगे। विंटर के बारे में आगे जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? हाल ही में किसने जापान का फुकुओरा ग्रैंड पुरस्कार जीता? जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न हमेशा पुरस्कार से पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है कौशिक बसु, ऑप्शन बी है पी साईनाथ, ऑप्शन सी है मीने शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जापान का फुकुओरा अवार्ड जो जीता है वह किसने जीता है? पी साईनाथ द्वारा जीता गया है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी साईनाथ। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किया है? ये लोग आप लोगों को पता होगा ये प्रश्न। देखिए अभी आपको पता है कि रामनाथ कोविंद जी अपने गांव के दौरे पर थे। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? समलपुर, अंबरपुर, परौख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रामनाथ जी कोविंद जी ने अपने गांव परौख का दौरा किया है। ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत बेहतरीन अपने गांव में आके स्पीच दी थी, जैसा कि हम लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा, आपके सामने लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ही हौसला कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात हुई है जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो आपको पता तो होना चाहिए उपराज्यपाल कौन है वर्तमान समय में? मनोज सिन्हा जी। ये आप याद रखेंगे। मनोज सिन्हा जी इस समय जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर होगा आपके सामने अब 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लाया हूं और ये प्रश्न हमेशा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है शेफाली वर्मा, मिताली राज, अंशुला राव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हाल ही में काफी चर्चित में रही थी अंशुला राव। अंशुला जी को डोप प्रतिबंध के चक्कर में भारतीय क्रिकेटर से अभी बैन कर दिया गया है। और ये कितने साल का बैन है? 4 साल का। और बात करें, यहाँ बात हुई है महिला क्रिकेट टीम की, तो महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? आपको पता होगा, कप्तान मिताली राज। और मिताली राज एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो उन्होंने सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय किस देश में किया जाएगा? जैसा कि आप लोगों को अवगत था कि T20 वर्ल्ड कप होने वाला था हमारे भारत देश में, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कौन से देश में कराया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूजीलैंड,
यूएई, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत देश में होने वाला था T20 विश्व कप, अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है यूएई में। अब ये यूएई में खेला जाएगा। अब यूएई की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या नाम है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है? आप प्रश्न नंबर आप देखेंगे 8वां। प्रश्न नंबर क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? आपके ऑप्शन देखिए किस प्रकार हैं। आपके ऑप्शन हैं जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल फिलहाल में सबसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया गया है चाइना में, और ये चाइना का पहला सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। अब चाइना की बात हुई है तो दोस्तों चाइना को मलेरिया घोषित कर दिया गया है। मतलब क्या? मलेरिया से मुक्त, मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। और दोस्तों हमारे भारत देश को कब मुक्त किया जाएगा? लक्ष्य रखा गया है मलेरिया से 2030 तक। ये आप याद करेंगे, याद रखेंगे, पेपर में ये पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना। देखिए दोस्तों कोई नहीं, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, इस बहाने से हमने दोबारा ये पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? हाल ही में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो दोस्तों झारखंड राज्य के बोकारो क्षेत्र में, क्या बोकारो जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है। अब बात हुई है झारखंड स्टेट की, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। आपको पता होगा यहीं के हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का होम टाउन भी है। साथ ही साथ बात करें यहाँ के सीएम की, झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। और इसके आपको पता होना चाहिए राज्यपाल तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये आप याद करके चलेंगे। देखिए दोस्तों कुछ भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको हर एक जानकारी डिटेल के साथ पढ़नी है। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही अवश्य जाएं। और अभी आपको पहले तो जाना नहीं है क्यों, अभी आपके प्रश्न बचे हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में ICS तुकारामी, जिसका नाम 2611 के हीरो तुकाराम ओमले के नाम पर रखा गया है, किसकी एक प्रजाति है? मतलब आपको पता होगा 2611 का आपने हमला सुना होगा, उसमें एक पुलिसकर्मी थे जिन्होंने बलिदान दिया था, उन्हीं के नाम पर एक नाम रखा गया है एक प्रजाति का। तो आपको बताना है ये प्रजाति का नाम रखा गया, ये किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है आपके मेढक, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी छपकली, इनमें से कोई नहीं। तो मकड़ी की एक प्रजाति को नाम दिया गया है उनकी याद में या उनको सम्मान देने के लिए। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है संजीव बनर्जी, विक्रम सेठी, ऊषा नटेशन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऊषा नटेशन को राष्ट्रीय तकनीक शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नियुक्ति हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जितने भी आपको नियुक्ति प्रदान होती हैं हर महीने में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दिया करूँगा, तो बस आपको चैनल के साथ जुड़ते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। शतरंज में विश्व के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? या सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में अभी चुने गए हैं, चुने नहीं गए हैं, ये खेल होता है और इन्होंने इसमें प्रतियोगिता जीती और ये ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र में बन गए। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पीयूष झा, मयंक अग्रवाल, दीपक मेहता, अभिमन्यु मिश्रा। तो जो अभिमन्यु मिश्रा जी हैं यही चुने गए हैं या बने हैं सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर। और इनकी उम्र कितनी है आपको पता होना चाहिए, कितनी है? 12 साल 4 महीने। ये आप याद रखेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, 12 साल 4 महीने इनकी एज है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 14, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? आपके ऑप्शन है राजीव कुमार, अरविंद सिंह, सामंत गोयल, और आपका ये देखिए अमिताभ कांत। तो जो प्रश्न नंबर 14 है, नीति आयोग के जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कौन है? अमिताभ कांत। दोस्तों ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, इनका इसीलिए प्रश्न पूछा गया क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 1 साल
बढ़ा दिया गया है, जिस कारण से ये नियुक्ति भी न्यू हो जाती है। अब बात करें सीईओ की, फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 15, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की किस अनोखी किस्म को विकसित किया है? जी हाँ, इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के माध्यम से पेपर में, तो आपको प्लीज़ ये क्वेश्चन याद रखना है। ऑप्शन है काला अमरूद, सफ़ेद अमरूद, नारंगी अमरूद, इनमें से कोई नहीं। तो जो काला अमरूद की प्रजाति अनोखी किस्म विकसित की है कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने? बिहार कृषि महाविद्यालय के। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर आपका 16 पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपनी 66वीं, आप याद रखेंगे प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, वर्षगांठ मनाया है? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसबीआई। एसबीआई ने इस बार 66वीं अपनी वर्षगांठ मनाई है, ये आप याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ही पूछा जाता है, यानी कि हेड क्वार्टर ये पड़ता है महाराष्ट्र मुंबई में। और इस समय इनके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी, ये आप याद रखेंगे। क्यों? प्रश्न कैसा भी बन सकता है, हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हमारे नंबर अच्छे आ पाएंगे और हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए दोस्तों, सूचकांक से प्रश्न ये भी बनते चले आए, ये भी एक टॉपिक है अलग से कंप्लीट करने का, तो हम जरूर इसे भी कंप्लीट करेंगे अलग से, और जितने भी सूचकांक है उनकी वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, 5वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, 10वें नंबर पर या 14वें। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की स्थिति रही है 10वें नंबर पर, यह आप याद रखेंगे। कितने नंबर पर हमारा भारत देश रहा है? 10वें नंबर पर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, भारत की मशहूर धावक दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस राज्य से संबंधित हैं या किस राज्य से आती हैं? ऑप्शन है पंजाब, असम, हरियाणा, उड़ीसा। तो जो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा दूती चंद। दूती चंद आती हैं उड़ीसा से, ये आप याद रखेंगे। उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा स्टेट की राजधानी क्या नाम बताइए? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ये भी आप याद करते चलेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में 11.3 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा सकता है, कितने किलोमीटर? 11.3 किलोमीटर लंबे विश्व स्तरीय नेट रेक्स हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ किया? तो प्रश्न नंबर 19 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 19 के ऑप्शन देख लेते हैं पहले, मुंबई, इंदौर, चेन्नई, लखनऊ। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर किस राज्य में पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और इंदौर का नाम आप कई बार सुनते हो किसमें? स्वच्छता अभियान जो होता है उसमें जो रैंक आती है उसमें नंबर 1 पर ये डिस्ट्रिक्ट रहता है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न नंबर 20। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक एक क्वेश्चन में काफ़ी बारीकी से बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं और जल्दी जल्दी भी करना है। नेक्स्ट चलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली को देश भर में कब लागू किया गया? देखिए कितना सरल प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन है आपके हैं 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या फिर नन ऑफ दीज। देखिए नन ऑफ द एबव। जो आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है कब? 2017 को। तो आपका राइट आंसर है 2017। इसी दिन हमारी जो जीएसटी है, आप पता होगा जीएसटी के फुल फॉर्म हम आपको बता देता हूँ क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप ये याद रखेंगे, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 21, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक आसान क्षेत्र घोषित किया गया है? ये आपको याद रखना, इसकी डेट बढ़ा दी गई है, पहले भी ये आसान क्षेत्र था लेकिन अब इनकी फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन सा क्षेत्र है? नागालैंड। नागालैंड हमारे भारत देश का क्या है? एक राज्य है। और इसकी राजधानी फिर हम बात करेंगे, राजधानी क्या है? कोहिमा। तो नागालैंड में एक आसान क्षेत्र 21
दिसंबर तक कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक रूल आपको पता होगा, आपने सुना होगा रूल आपसा, क्या AFSPA ये रूल होता है। और ये सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? ये रूल लगाया गया था मणिपुर में, और ये रूल फिर से लागू कर दिया गया है नागालैंड में। और इस रूल में होता क्या है, इस रूल के तहत जो हमारे भारतीय सेना होती है उसे पूरे छूट दे दी जाती है। यानी कि कैसे छूट दे दी जाती है, ये यहाँ पे अपनी एक तरफ से चाहें, देखिए बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, किसी के घर में सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ इन्हें छूट प्रदान की जाती है हमारी भारत सरकार द्वारा हमारे भारत सैनिकों को। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून, कौन सी सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो प्रश्न नंबर 22 का आपके सामने क्वेश्चन मैंने बता दिया, राइट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब बात हुई है देखिए यहाँ पे मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव तो आपको पता होना चाहिए, मुख्य सचिव कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? बताइए जल्दी से। अरुण कुमार जी हैं, ये आप याद रखेंगे, अरुण कुमार। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि हमें भी बढ़िया लगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ऑप्शन है आपके अदिति अशोक, नेत्रा कुमारन और भवानी देवी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी आप करना है, क्वालिफाई करने वाली पहली गोल्फर, यहाँ पे गोल्फर की बात हुई है तो क्या नाम है? अदिति अशोक। अदिति अशोक भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली टोक्यो ओलंपिक में महिला बनी है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, देखिए आपने किसान क्रेडिट कार्ड तो सुना होगा, लेकिन ये भी सुन लीजिए किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो ये किसने लागू किया है? पश्चिम बंगाल ने। अब पश्चिम बंगाल राज्य है तो इसकी राजधानी हमें पता होना चाहिए, राजधानी क्या है? कोलकाता। अब कोलकाता तो पता है कई लोगों को, सिंपल है। यहाँ के सीएम कौन फिर से बनी है? ममता बनर्जी। और जैसा कि इन्होंने चुनावी से पहले वादा किया था, ठीक है, कुछ काम कराने का, तो उनमें से एक ये पार्ट था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये योजना शुरू कर दी गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और यहाँ के बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी याद करते चलिए, जयदीप धनखड़। सीएम मैंने बता दिया आपको, ममता बनर्जी। तो देखिए एक ही जो प्रश्न आपको याद करते चलेंगे, और यहाँ पे एक मैसूर भी है डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ये भी आप याद करेंगे। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको याद करते चलने हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो आप आराम से उसे क्लिक कर सकें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25, हाल ही में यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो बात तो ये यूपी की करेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं राइट आंसर। तो झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम रख दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई, जो आप सब जानते होंगे, एक महान, हम बोले हमारे महान व्यक्ति थे। देखिए इन्होंने जो आप देखिए हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे आप शायद ही कोई हिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा होगा रानी लक्ष्मी के बारे में। इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए, महान कार्य किए, और लड़ाइयाँ भी काफ़ी लड़ी, जिस कारण से आज हम लोग आज़ाद हो पाए। कहीं ना कहीं इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। यूपी की बात ये, तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये तो सिंपल है। बट यहाँ के सीएम कौन है ये भी आप याद करना चाहिए, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। तो एक एक चीज़ आपको बढ़िया तरह से याद होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा और अपना एग्जाम भी क्रैक कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कवि ने कोहपू पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है राजेंद्र किशोर पांडा, अकितम नबूदिरी, शरद पागरे, इनमें से कोई नहीं। तो कोहपू जो पुरस्कार है किसने जीता है? राजेंद्र किशोर पांडा जी ने। ये भी आप याद रखेंगे, और ये पूछा जाएगा ये कौन है, मतलब जो हैं कौन से कवि हैं, प्रश्न कहीं भी बन सकता है ना, तो आप याद रखेंगे उड़िया कवि, ये आप याद रखेंगे उड़िया कवि। और यह सम्मान हमारी 22 भाषाओं में, देखिए संविधान में कुल मान्यता भाषा कितनी है? 22, तो 22 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। प्रश्न नंबर आगे देखते चलते हैं फटाफट, काफ़ी टाइम हो रहा है और वीडियो हमारी 20 मिनट की ऑलरेडी बन चुकी है। 5 से 10 प्रश्न हम और देखेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट हम आपको
जल्द ही मुहैया कराएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया युक्त घोषित किया गया है? मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न कराया है स्टार्टिंग में। देखिए, जो लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो वो कई अच्छे प्रश्न से वंचित रह जाएंगे। बस आपको पढ़ लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फिनिश करना है। तो कौन सा देश है? श्रीलंका, मालदीव या फिर भारत, चाइना? तो मैंने बताया आपको, चाइना को WHO द्वारा घोषित कर दिया गया है मलेरिया मुक्त, और हमारे भारत देश ने लक्ष्य रखा है 2030 तक। चीन की बात हुई है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी पता होना चाहिए, करेंसी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा काम आप भी करते चलिए ताकि जितना आप लिखेंगे उतना आप याद रख सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। हाल ही में UAE का गोल्डन वीजा किसे मिला है? ऑप्शन है कार्तिकेय, ऑप्शन बी है अमृता आहूजा, ऑप्शन सी है मोना विश्वरूपा मोहिंती, इनमें से कोई नहीं। तो जो देख रहे होंगे मोना विश्वरूपा मोहिंती हैं, इन्हें ही UAE का गोल्डन वीजा मिला है। देखिए, गोल्डन वीजा की बात करें तो क्या होता है, इसमें 10 साल का आप ये रह सकते हैं, और ये पहले भी रह रही थी 2008 से लगभग यूएई में, लेकिन अब जाके इन्हें गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से ये आप अपना बिजनेस भी कर सकती हैं, वहाँ पे फुल उसके साथ ये रह सकती हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके विवेक राम चौधरी, पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र बत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न तो ये बहुत सिंपल है। अब बताओ, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जरूर इसका राइट आंसर बताएंगे। पुष्कर सिंह धामी को ये उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। उत्तराखंड की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून। और देखिए, इसकी दो दो राजधानी है। दूसरी राजधानी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसकी है या शिमला की है। ठीक है, शिमला क्या है बताइए जल्दी से? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ की राज्यपाल की बात कर लें फटाफट। राज्यपाल कौन है यहाँ पे? रानी बेबी मौर्य जी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 30, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न भी है। हाल ही में किसी पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? ऑप्शन है दीपा मलिक, मरियप्पन थंगाबेलू, देवन झारजिया, नन ऑफ दीज। तो देखिए, पैरा ओलंपिक में ये आप ये भी याद रखिए, पहला ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी मरियप्पन थंगाबेलू को। और इनका नाम आपने 2020 में सुना होगा। कब सुना था? जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे, तो कितने लोगों को दिया गया था? 5 लोगों को 2020 में, उनमें से एक ये नाम था। तो दोस्तों, अब आज की यह खास वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको बताना है ये हमारी सीरीज कैसी लगी। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो, फिर से एक बार कह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं सब्सक्राइब करने पर। देखिए दोस्तों, अपना चैनल नया है तो जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकेगा। और दोस्तों, हम आपके लिए भरपूर प्रयास करते रहेंगे इस तरह की करंट अफेयर लाने के लिए। और दोस्तों, हम जल्दी आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं UP SSC पैट की, तो आप हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है चौधरी स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट मुहैया करा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।